बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हुदहुद का गोश्त बाज़ आइमा के नज़दीक मकरूह और बाज़ आइमा के नज़दीक हराम है, लेकिन एहतियात इसी में है कि इसके गोश्त से एहतराज रखा जाए, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने बवजह बदबू इसके गोश्त से मना फरमाया है। हुदहुद के तिब्बी और रूहानी फायदे। अगर किसी घर में इसके परों की धुनी दे दी जाए तो वहाँ से कीड़े मकोड़े भाग जाते हैं। हुदहुद की आंख अगर कोई शख्स अपने गले में लटका ले तो उसको भूली हुई चीज या उसको भूली हुई बात याद आ जाएगी। अगर कोई शख्स 10 हुदहुद लेकर उनके बाल और पर नोचकर किसी मकान या दुकान में दबा दे तो वो मकान और दुकान तबाह बर्बाद हो जाएंगे। अगर हुदहुद का पंजा किसी के गले में लटका दें तो उसको कभी भी नजर नहीं लगेगी। अगर कोई इसकी दुम लेकर और उसमें हुदहुद का थोड़ा सा खून लगाकर किसी दरख्त पर बांध दे तो उस दरख्त पर कभी भी फल नहीं आएंगे। हुदहुद का खाना अगरचे हराम है, लेकिन इसका गोश्त बतौर दवा अगर दर्द कोलिंज में शरई फतवा हासिल करने के बाद खाया जाए तो दर्द कोलिंज की बीमारी रफा हो सकती है। अगर हुदहुद का दिमाग निकाल कर आटे में गूंद लिया जाए और फिर ये रोटी किसी इंसान को खिला दी जाए और खिलाने वाला रोटी खिलाते वक्त ये कहे कि ए फला इब्ने फला, मैंने तुझे हुदहुद खिलाया है और तुझे अपना फर्मा बरदार बना लिया है ताकि तू मेरे पास उसी तरह हाजिर बाश रहा करे जिस तरह से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुदहुद उनके पास हाजिर बाश रहा करता था। तो इस अमल के असर से खाने वाला खिलाने वाले से बेपनाह मोहब्बत करने लगेगा। अगर हुदहुद का दिमाग निकाल कर साए में खुश्क करके और उसे बारीक पीस कर पिसी हुई मुस्तगी रोमी में मिलाकर 21 अदद वर्के आस इसमें कूट कर मिला दिए जाएं, फिर इसका सफूफ बना लिया जाए और फिर इस सफूफ को जिसे भी सुंघा देंगे वो सुंघाने वाले से मोहब्बत करने लगेगा। अगर हुदहुद की दाहिनी आंख किसी नए कपड़े में लपेट कर अपने बाजू पर बांध ली जाए तो जिससे भी मुलाकात होगी वो मोहब्बत और इज्जत से पेश आएगा। हुदहुद का खून गर्म होता है, अगर इसके खून की बूंद उस सफेदी पर मल ले जो किसी बीमारी से पैदा हो गई हो तो वो सफेदी खत्म हो जाएगी। अगर हुदहुद को ज़िबा करके किसी घर में पूरे का पूरा लटका दिया जाए या वहाँ पर दबा दिया जाए तो उस घर पर जादू असर नहीं करेगा। अगर नामर्द या सहरज़दा इंसान को इसके गोश्त से धुनी दी जाए तो बफजले खुदावंदी शफा नसीब होगी। अगर हुदहुद के बाएं बाजू के 3 पर लेकर किसी घर के दरवाजे पर लगातार 3 दिन तक सुबह को सूरज निकलने से पहले कोई झाड़ू दे और झाड़ू देने वाला ये कहे जिस तरह इस दरवाजे से धूल और गुबार दूर हो गया है इसी तरह फला इब्ने फला इस घर से दूर हो जाए तो इस अमल से वो शख्स जिसका नाम लिया गया है मकान छोड़कर चला जाएगा। अगर हुदहुद के बाएं बाजू को जलाकर उसकी राख किसी शख्स की राहों में बखेर दी जाए और उस पर उस शख्स का पैर रखा गया तो वो राख बखेरने वाले से बेपनाह मोहब्बत करने लगेगा। हुदहुद के बाएं बाजू का पर तस्खीर और मकबूलियत के काम आता है। तरकीब ये है कि इस पर को किसी चमड़े में तावीज की तरह लपेट कर फिर इस तावीज को अपने सीधे बाजू पर बांध लिया जाए। अगर किसी दीवाने को हुदहुद के ताज की धुनी दी जाए तो इससे भी अफाका हो जाता है। अगर आपको ख्वाब में हुदहुद नजर आ जाए तो उसकी क्या ताबीर हो सकती है। अगर कोई शख्स हुदहुद को ख्वाब में देखे तो ताबीर ये होगी कि उसे अनकरीब मालो दौलत हासिल होगी। अगर किसी ने हुदहुद को बोलते हुए देखा तो जल्द ही कोई मर्तबा हासिल होगा। अगर किसी ने हुदहुद को उड़ते हुए देखा तो ये किसी मेहमान के आने की अलामत है। अगर किसी ने देखा कि उसने हुदहुद को पकड़ लिया है
ہے تو یہ کسی خوف اور اندیشے سے نجات مل جانے کی علامت ہے۔ اگر کسی شخص نے خواب دیکھا کہ وہ ہدہد کا شکار کر رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے کچھ مسائل کا سامنا ہے۔ اگر دیکھا کہ ہدہد اس کے جال میں پھنس گیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر دیکھا کہ ہدہد اڑ گیا تو یہ مسائل میں الجھے رہنے کی علامت ہے۔ اگر کسی نے ہدہد کو پانی پیتے ہوئے دیکھا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خواب دیکھنے والے کی اہم خواہش پوری ہوگی۔